जनपद अलीगढ़ में लोकतंत्र का हाइड्रोजन बम फूटा है, ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 7 लाख मतदाताओं की भावना और लोकतंत्र की जघन्य हत्या हुई है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। 2 दिन पहले जो जन भावनाओं का आदर करते हुए दैनिक जागरण पेपर ने एक सर्वे किया था, जिसमें 2,75,000 मतदाता डबल पाए गए। आखिर ये किसकी जिम्मेवारी थी? देश प्रदेश की सरकारों की, निर्वाचन आयोग की, या प्रशासनिक मशीनरी की? ये कोई मामूली चीज नहीं है। एक जनपद का यह हाल है तो पूरे देश के जनपदों का हाल क्या होगा? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये एक राजनीतिक तरीके की षड्यंत्र है। इसी तरीके से डबल डबल वोट बनवा करके पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ये लोग जीत हासिल कर रहे हैं। 2,75,000 वोट की डबलिंग अगर हम 10-20 हजार की जनपद में होती तो हम ये मान लेते, स्वीकार करते कि हो सकता है जाने अनजाने में कहीं वोट न कट पाए हो। ये फर्जीफिकेशन की पराकाष्ठा है। आखिर बीएलओ किसके अधीन होते हैं? जिला निर्वाचन कार्यालय की। उनकी क्या ड्यूटी है? वो गांव गांव जाते हैं, कौन मरा है, कौन नया वोटर मतदाता बन रहा है, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता इस फर्जीफिकेशन में भारतीय जनता पार्टी जड़ों तक फैली हुई है। कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। इस तरीके से चुनावों में या प्रशासनिक मशीनरी सत्ता के दबाव में काम करेगी तो चुनाव का महत्व क्या है, चुनाव का अर्थ क्या है? घटा दीजिए आप अलीगढ़ में एक भी सीट भाजपा ने विधानसभा जीतेगी ना लोकसभा जीतेगी। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा के चुनाव में मैं भी इसी षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं। विगत 15 दिन से मैं जिलाधिकारी से मांग कर रहा हूं, वो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, कि 2023 के वोटर लिस्ट का प्रकाशन, 2024 के वोटर लिस्ट का प्रकाशन, कितने वोट 23 से लेकर 24 तक कटे, कितने वोट बढ़े, इसकी सीडी आप हमें दीजिए। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। पर इसके बावजूद भी चेती नहीं रेंग रही हो। डीएम साहब कहते तो हैं, आदेश भी किया है, लेकिन छोटे अधिकारी टालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने रिटर्न में मांगा है, आईटी भी लगाई है हमने। मैं अलीगढ़ के आवाम से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अब सारा षड्यंत्र इनका उजागर हो चुका है। में नैतिकता है, निर्वाचन आयोग में जरा भी नैतिकता है तो निर्देशित करें हिंदुस्तान के सभी जनपदों में कि जिलाधिकारी सीडी उपलब्ध कराएं, तो कम से कम हम एक एक गांव में एक एक बूथ पर ये जांच कर सकें कि मृतक कितने हैं, कितने वोट बढ़ाए गए हैं। ये तमाम चीजें, ये तो उसकी डबलिंग की बात है। अभी तो इससे भी बड़ी निकलेगी। इससे बड़ी ये निकलेगी कि वोट काटे किसके गए हैं और बढ़ाए किसके गए हैं। पिछली बार भी हमने कहा था कि अतरौली में हमारा उम्मीदवार जो हारा था उसमें 10,000 भाजपा के वोट पड़े थे और 10,000 समाजवादी पार्टी के वोट काट दिए गए थे। 20,000 का गैप आ गया। यही आपके नगर निगम में हुआ था। तो ये चुनाव की प्रक्रिया का होगा क्या? इससे तो तानाशाह का रवैया अपनाना है, तो हटाइए निर्वाचन आयोग को। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भारत सरकार के मुख्य माननीय प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी हमारे उत्तर प्रदेश के अधीन है, मुख्यमंत्री को उनसे भी कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी से, क्या दूध का दूध पानी का पानी करें। ये डबलिंग क्यों हुई और किन अधिकारियों के सानिध्य में हुई, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, मुकदमे कायम करें और ऐसे लोगों को जेल भेजें जिससे निकट भविष्य में कभी ये जघन अत्याचार अन्याय अवैधानिक रूप से न हो सके, मत का प्रयोग मतदाता को मिल सके। ये उसका अपना अधिकार है, वो किसको चुनना चाहता है। लेकिन इसे खुला अपमान है। 7 लाख वोट विपक्ष में पड़ा है, क्या उसकी भावनाओं का अपमान कत्ल नहीं है? क्या आपने लोकतंत्र की हत्या नहीं की है?
क्या आपने ये अत्याचार करके आपने तमाम संवैधानिक प्रक्रिया को ध्वस्त नहीं किया है? और अपने पार्टियों के तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, अपने अपने बूथों पर इन तमाम चीजों की जांच करें। कितने मृतक वोट कटे हैं, कितने वोट पड़े हैं और कितने वोट डबल बनाए गए हैं।